बाकी सब बैठे राधे रहो। राधे गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं जानती हूँ कि जब सूर्य भगवान की जल देते हैं तो नंगे पैर देना चाहिए कि आसन पर मतलब खड़े होकर? सूर्य भगवान को जी, आसन में खड़े होकर भी दे सकते हैं। नंगे पाँव भी दे सकते हैं। और अच्छा। गुरु जी जो एक दक्षिणी के व्रत करते हैं तो जो एक दिन नियम का पालन करते हैं उसमें मतलब बहुत संत से सुने हैं कि चना की दाल नहीं खानी चाहिए। किसमें? एकदशी के व्रत में जो ये एक दिन नियम जो पालन करते हैं उसमें चना की दाल खाकर व्रत को मतलब नहीं किया जाता है। तो एकादशी के दिन चावल दाल क्यों खाना है? उसके दिन नहीं, एक दिन पहले जो नियम करते हैं गुरुदेव। नहीं, नियम में चावल की परहेज है, बाकी तो ठीक है। दाल मतलब चने उन्हें खा सकते हैं। हाँ। और गुरुदेव एक बात और सुने हैं कि मतलब जो मंत्र लिए होते हैं वो तेरही उरही में भोजन नहीं करते। मतलब भाई मंत्र लिए हो तो मंत्र का जाप करो। 13वीं में किसी की परिवार में है, रिश्ते में है, तो व्यवहार निभाने तो जाना आना ही जी पड़ता जी है। जी खाओ भले ना। जी। वैसे भी 13वीं का भोजन लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो गुरुदेव तुलसी का माला मतलब धारण कर कर खाएं या उतार कर? नहीं नहीं, धारण तो कर सकते हैं। अच्छा। और गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे रिश्तेदारी में मतलब आज लोग बोलते हैं कि जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, लेकिन रिश्तेदारी में गुरुदेव हर लोग मतलब मांस मछली खाते हैं, वहाँ क्या जाना सही है? नहीं, मांस खाते हैं वो अलग विषय है, पर व्यवहार तो है तो निभाना पड़ेगा। आप भले मांस ना खाओ, लेकिन उनको गुरुजी वही समझाओ। परिवार में बनता है, घर के लोग खाते पीते हैं, अपने को वहीं से गुजरना पड़ता है। गुजरने से दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत। क्यों खाओ, आप ना खाओ, बाकी सब जो खा रहे हैं उनको समझाओ। समझा ही नहीं सकते हैं। मानते गुरुदेव, हमारे घर के लोग भी नहीं खाते माने हैं। तो चूल्हे में जाएं, भोगेंगे अपना कर्म दंड, कौन करे फिर? लोग समझाते समझाते फिर परिवार को भी थक गए, लेकिन लोग मानते ही नहीं गुरुदेव। फिर जब ईश्वर की लाठियां पड़ती हैं तब अक्कल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं गुरुदेव किराए के रूम पर रहती हूँ, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल के रखी हूँ तो गुरुदेव क्या होता है एक ही जगह से मतलब कि वो लोग मुर्गा मछली वहीं धुलते हैं बनाते हैं, वहाँ से मैं पानी लेकर भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कोई मेरे दोस्त तो नहीं। आपके परिवार में ही खाते हैं? आपकी सास वास तो नहीं खाती? सब जी सास नहीं खाती है, ससुर देवर सभी लोग खाते हैं। पति? पति नहीं खाते हैं। हम मतलब अपने 4 बच्चे अपने फैमिली नहीं बस, खाते। आप लोग सेफ रहो, नहीं खाते। जैसे मैं अभी प्रेजेंट में गुरुदेव जैसे मतलब मैं किराए पर रहती हूँ, सही है। तो वहाँ पर लोग खाते भगवान पीते। करें जल्दी आपका अपना घर हो, सुखी रहें आप। और गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग मांस मछली खाकर आ जाएं तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपने घर में जगह देना चाहिए या मतलब कि? जगह कैसी देना है, मतलब सदा के लिए? नहीं नहीं गुरुदेव, जैसे कि आ जाए तो उसको बैठाना चाहिए या मतलब क्या बोल दे कि आप मांस मछली खाएं, थोड़ा दूरी रहे? ना ना, नहीं बेटा, ना। अतिथि देवो भव। अतिथि तो चाहे कुत्ता भी आए तो हमें उसको भी रोटी देना चाहिए, और आदर सबका। वो देखो, मांस वो खाता है, वो पाप का भाव, हम उससे नफरत ना करें। ठीक गुरुदेव। कोई मांस खाता है, हम उससे नफरत थोड़ी करते हैं जी। हम उसे समझाते हैं कि ना खाओ। वो तो पाप के भागी आप बनोगे। हम आपसे नफरत करके पाप क्यों कमाए? हम थोड़ी आपसे नफरत करेंगे। आप ना खाओ ये अच्छी बात है, पर कोई खाए तो तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो समझा ही गुरुदेव मेरे सकते हैं। पति थोड़े आए रहे, थोड़ा ना ब्याज व्याज पे पैसा ज़्यादा लेन देन करते हैं, ऐसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से मानते जानते हैं, लेकिन एक ही चीज़ गुरु जी दिल में बहुत दुख होती है, मुझसे पूछते नहीं है, पैसा वैसा इधर उधर से ले लेते हैं। पैसा ले लेते हैं? जी मैं बोलती हूँ मत लीजिए, बोलते हैं तुमको भरना है, तुमको करना है, तुम भरोगी। कहाँ है पति? आए हैं, बात थोड़ा कर कराओ। लीजिए। बस गुरु जी मैं आपसे उम्मीद लगा करें, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बात कराओ पति से। कहाँ पति देवता? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं आप? अच्छे। आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? कमल पटेल। कितना कमाते हो, क्या करते हो? जी सर, कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा की दुकान भी है। खुद की दुकान है? जी। कितना कमाते हो रोज का? वही 20-30 हज़ार। तो क्यों कर्जा लेते हो आप? सर पहले घर के आदमी साथ नहीं दिया तो हम इसलिए जो ये किस्त पर नहीं चलता है पैसा, वही काट कर दुकान खोले हैं और आधा भर चुके हैं। तो दुकान मतलब आपकी जो है वो आपने अपने नाम पे कर ली? जी। तो उसको आपने बैंक से लिया था लोन लेके? नहीं नहीं, किस्त पर जो समूह वाला। हाँ, तो आपने पैसा भर दिया? आधा भर दिए हैं। आधा और बाकी? जी। ठीक है, अब दुकान अपनी हो गई। जी। सही है। आगे से ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, सरकार से लोन जो बैंक वगैरह देती है वो लेके। वो नहीं लिए हैं सर। ठीक है, वो ले सकते हैं, उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना हम चुका सकें। जैसे कि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं तो क्या पाप मिलेगा? कैसे कपड़े में क्यों झूठ बोलना पड़ता जैसे है? गांव में जाते हैं 200 कपड़ा है 400 बताते हैं।
तो काहे 400 बताओ, 200 का कपड़ा जितना मुनाफा हो उतना बताओ काट पीट के। वही पूछ रहे हैं सर। अच्छा आप जितना मुनाफा अपना रख लो जी। और एक दाम लिख दो, भैया हमारे पास ईमानदारी का है, हम सीधा लिखो अपने दुकान में, हम झूठ नहीं बोलते। वो सब मानती नहीं है ना सर। कौन नहीं मानता? ग्राहक जो है। ग्राहक को बोल दो भाई ये है, लेना है लो, नहीं तो आगे का रास्ता है। ठीक, अब कोटी कोटी पढ़ना। ईमानदार को तो ईमानदारी से चलना है। तो देखो रोटी भगवान देंगे, जो आपका प्रॉफिट है वो तो लेना, जी वो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपका धर्म है, वो लेना ही लेना है। जी पढ़ा जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, खोपोली से। आप महाराष्ट्र में आए थे, आपके मंच पे जो गौ हत्या बंद हुई उसको मेरे को इतना आनंद है ना, मतलब तब से मेरे को आना था पर अभी आने का मौका मिला। पर मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके मंच पे महाराष्ट्र की गौ हत्या बंद हुई एक नाथ शिंदे के इसमें। जी जी। हाँ, तब से मेरे को आना था पर अभी आए। और मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे अपन भगवान से कुछ बात बोलते हैं कि मैं ये करूँगी, मतलब ऐसा करूँगी तो फिर मैं, तो वो अपने से नहीं होता है, तो फिर उसका जैसे मैंने कुछ चीज़ बोल के रखी है पर मेरे से वो पालन नहीं होता। कोई बात नहीं, इसलिए बोलने के पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, आगे से ध्यान रख लेना। पर अभी क्या हो रहा है कि मैंने मतलब मेरे वेट लॉस के इसमें ही बोला था भगवान को कि मेरा जैसे कम होगा तब मैं आऊँगी, पर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं सही में बहुत कृपा है कि भगवान ने मेरे को बुलाया, नहीं तो मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि मैं मतलब थोड़ा कम होंगी तो मैं भगवान। तो अभी कितनी कम हो गई आप? कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। तो काहे इतना खाती हो? नहीं खाती नहीं हूँ, जैसे रोज मतलब बोलती हूँ कि आज से पूरा प्रॉपर फॉलो करूँगी। कितने बार खाते हैं आप दिन में? नहीं, वैसे तो 2 ही बार खाती हूँ, मतलब खाना ऐसे नहीं खाती, पर कोई चीज़ ऐसे खा लेती हूँ कि जैसे मेरे। कब खाते हो? शाम को, सवेरे, दोपहर, सुबह, कब? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। और रात्रि का? जैसे जूस वगैरह पी लेती हूँ रात को? हाँ, मतलब रात को खाते नहीं हैं? मतलब वही फॉलो करना है ना, तो इसके लिए। और तो मेरा कभी कभी खा लेते हैं रात को? हाँ, वही खा लेती हूँ कभी कभी। 3-4 बार खा लेते हैं? नहीं, 3-4 बार तो नहीं। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, हाँ। और शाम को भी कुछ खाते होंगे हल्का फुल्का, फिर नहीं। रात का? नहीं, शाम को खाऊंगी तो रात को खाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। और मतलब हर चीज में वैसे आपको एक ही बार खाना चाहिए। हाँ, तो सुबह फल खा लो, जूस रात को नहीं पीते। जूस पहले तो वो सूप वगैरह। हाँ, सूप पी सकते हैं, सूप रात को पी सकते हैं, पर जूस रात को नहीं पीना चाहिए। जूस इत्यादि ठंडा पदार्थ सुबह लेना चाहिए। और गुरुजी, मैंने एक बात भी बोला था, जैसे मैं चावल नहीं खाऊंगी, पर वो भी मैंने पाला नहीं, तो मेरे को उसका दोष कोई लगा। बात, इसमें दोष के, चावल तो खाने के लिए बना है। नहीं, ऐसे मतलब- क्यों आप लोग संकल्प लेते हो ये नहीं खाऊंगी और फिर बाद में खा लेती हो? हाँ, तो ऐसा क्यों? वही मेरे से गलती देखो, हो रही। झूठ ना बोलो, इसका संकल्प लो, छल कपट ना करो, ये सही है। चावल क्यों नहीं खाऊंगी? चावल ही भारतीय भोजन है। नहीं, मैंने ऐसे प्राचीनतम भोजन क्या है? दाल चावल। जगन्नाथ जी का भोग दाल चावल से लगता है, रोटी का भोग जगन्नाथ जी को नहीं लगता। गुरुजी, मैंने जगन्नाथ भगवान से ही प्रार्थना की थी कि मैं आपके यहाँ आके ही खाऊंगी, पर मैं अभी तक उधर नहीं जा पाई, पर वो मैंने संकल्प भी नहीं पाला उसको। तो खाली भात। हाँ, तो बहुत साल हो गए ना, तो वो हुआ नहीं है। चलो अच्छा, खाओ भात, बढ़िया। और एक बात, 1 मिनट भैया, कोई भी रहने दो, बिजनेस में मैं जैसे बिजनेस करती हूँ, मेरा भोजनालय है खोपोली में, पुणे मुंबई हाईवे में। अच्छा, आप खुद भोजन बना के पवाती हो सबको? जैसे वर्कर है मेरे पास, सही है। 11 वगैरह। फिर तो बढ़िया, आपको टेस्ट भी करना पड़ता होगा कि सही बना कि नहीं बना। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं करती टेस्ट, पर होता है सब चीज़ मेरे को पर्टिकुलर लगता है। सही है, फिर बढ़िया। उससे ही मेरा बिजनेस बढ़ा है। अच्छा, तो, बिजनेस बढ़ाओ, पर मतलब शरीर का अभी- वजन ना बढ़ाओ। हाँ, नहीं, मैंने ना पहले कैसे मेरे बिजनेस में बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मेरे को ये करना है, तो मैं कोई भी चीज़ हासिल करके रहती थी, कोई भी मतलब बिजनेस या कोई भी। पर अभी ना मेरा बिजनेस में भी ज़्यादा मन नहीं लगता, मतलब आलसी हो गई। घर पे आई तो जल्दी जाती नहीं हूँ। तो घर में कौन कौन है? बच्चे, पति, परिवार? ये मेरे पति हैं और लड़की की तो शादी हो पति गई, नहीं संभालते बिजनेस? और उनका अलग से बिजनेस है। अच्छा, आप दोनों अलग अलग करते हैं? हाँ, अलग अलग है। इनका नींबू का है, मेरा भोजनालय है। नींबू? हाँ, नींबू।
हाँ नींबू नींबू तो नींबू तो लगता होगा भोजनालय का बिजनेस आपसे चलता होगा, ले आओ जरा नींबू। हाँ, वो ग्राहक नींबू मांगते होंगे। हाँ, वो तो चलता ही है, पर कैसे मेरा ना बिजनेस में मैनेजमेंट मतलब गलत हो रहा है, तो जो मैं कोई बात नहीं, उसे ठीक करो, बिजनेस करना चाहिए, सही है। चलो सबको मौका दीजिए, बाकी आप सही कर रहे हैं, खूब पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ दे सकते हैं, जो भी आप कमाते हैं उसका 2-4% दान पुण्य में खर्च करो। तो वो पहले दे सकते हैं हैं जिसको पहले मतलब हमारे लड़की की शादी में हमारा देना हुआ है, मतलब किससे, ठीक है दे दो। तो पहले वो दे हाँ या पहले दान- कर्जा चुकाओ। हाँ, तो कर्जा वही- चुकाते हुए भी 1% निकाल हाँ, सकते हैं। निकाल सकते हैं, मतलब बिल्कुल, है, बिल्कुल, होता है, ऐसा नहीं है, पर निकाल सके थोड़ा परसेंट और, दान हाँ, करना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद दो, जो हमने बोला है वो हमारा काम जल्दी हो जल्दी जाए। होगा, बिहारी जी पूरा करेंगे गुरुजी राधे राधे। जी। क्या हम लोग अपना जीवित में पिंड दान कर सकते हैं? हैं जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर, करना पड़ेगा। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की। जब तक दिया परमात्मा ने श्री राम राम जपो, खूब भगवान का भजन करो, श्रीमन्नारायण, खूब कथाएं सुनो, परोपकार करो, खूब सेवा करो। मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है, काहे पिंडदान की पड़ी है आपको? नहीं, क्वेश्चन था, पूछा मैंने कि अच्छा। कर सकते हैं क्या करके। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार हरिहरनो। पूरा? शिव कुमार हरिहरनो। अच्छा, पत्नी है जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे दोनों तो? बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। साधु शाही बिगाड़ रहा है, कोई सन्यासी पत्नी के साथ थोड़ी रहता है। तो आपके गौरी गोपाल में आ जाएंगे सेवा करने। हाँ सेवा करो, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर में। हाँ बढ़िया है जी। आप भजन करो, कथाएं सुनो, जी। जो पैसा कमाए हो उससे दीन दुखियों की सेवा करो। जी 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 बढ़िया, बाकी भजन करते रहोगे सब जी, ठीक है। जी। महाराज जी, आपने जो बोला जैसे रुक्मिणी और राधा के मामले में जी जी मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए नहीं संतुष्ट हुआ कि स्वरूप तो दोनों है, लेकिन हम गुणगान राधा का ज़्यादा करते हैं। हाँ तो क्या तो दिक्कत कहीं है? न कहीं नहीं, कहीं न कहीं तो रुक्मिणी और राधा के जीवन में और कृष्ण के साथ लगाव में कुछ तो अंतर है कि हम उस स्वरूप की पूजा करते हैं तो दोनों पत्नी हैं उनके स्वरूप में, हम उनको प्रेमिका या प्रेम करने वाली। लेकिन रुक्मिणी ने राज्य का उपभोग किया और राधा ने हमेशा त्याग किया, मुझे वैसा लगता है। इसलिए वो ज़्यादा पूजनीय है। देखिए किन्हीं की 4 पत्नियाँ होती है, सबका समान स्वरूप नहीं होता है, सब समान पूजनीय नहीं होती। ठीक है। तो आखिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बोला वो तो सही है कि रुक्मिणी भी प्रिय हैं और रुक्मिणी भी मतलब उनकी लिप में है, लेकिन राधा 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 हम राधा राधा इसलिए जपते हैं कि आजीवन राधा ने त्याग किए हाँ। कृष्ण के प्रेम में, सही है, इसलिए सही वो है। ज़्यादा पूजनीय हुई, ऐसा आपका- मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये- प्रश्न अलग है, उनका प्रश्न अलग था, इसलिए उनका उत्तर अलग था, आपका उत्तर अलग है। अच्छा, उत्तर ये है कि मेरा प्रश्न नहीं था, मेरे को उसमें समाधान राधा ढूंढना था। और रुक्मणी जी, एक बार जब न्याय निर्णय हुआ, दुर्वासा जी ने निर्णय किया, जी। इसकी एक कथा है हम्म, कि भगवान कृष्ण के साथ राधा जी ही क्यों है, रुक्मणी जी क्यों नहीं। हाँ यस तो इसका समाधान दुर्वासा जी जी एक बार द्वारिका गए, तो द्वारिका के जंगलों में रहे। भगवान कृष्ण से कहा कि हमारे लिए रथ लाओ, तो भगवान सोने का रथ ले गए। सोने के रथ में स्वयं कृष्ण जुते बैल की जगह और रुक्मणी जी को लगाया, बोले जब तुम दोनों रथ खींच के द्वारिका ले जाओगे तब हम चलेंगे। तो भगवान कृष्ण रथ पर चले, दुर्वासा जी बैठे रथ पर जी। और कृष्ण और रुक्मणी खींच रही हैं। रुक्मणी जी को लग गई प्यास, जी तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्यास लगी है, तो भगवान ने वहाँ चरणों का प्रहार किया भूमि पर, तो चरण गंगा पैदा हो गई। आज भी द्वारिका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है, जी। जब दर्शन करने जाओ तो आज भी ये स्थान मिलता है। गया है मैं। तो वहाँ चरण गंगा प्रकट हो गई, तो वहाँ पर रुक्मणी जी ने पानी पी लिया। अच्छा, रुक्मणी जी इतनी प्यासी थी कि पानी मिलती पानी पी गई।
तो भगवान ने देखा कि हमारे लिए तो पूछा नहीं आपने। दुर्वासा जी बिगड़ गए, लो पानी मिला तो खुद पी गए, हमें तो पूछ लेते, हम तो तुम्हारे अतिथि हैं। रुक्मणी तुम्हें जरा सी प्यास लगी तो तुम अपने प्रभु को भूल गई, लेकिन राधा 100 वर्षों तक भूखी प्यासी हैं पर वो कृष्ण को नहीं भूली। Yes. इसलिए कृष्ण के साथ बैठने का अधिकार राधा का है, रुक्मणी जी का नहीं। यस, यही मेरा प्रश्न हाँ। था कि सब तो 4 हैं, लेकिन 4 से दूसरा एक चीज और। इसलिए राधा रानी का पलड़ा सबसे भारी है। यस, दूसरा महाराज जी, 1 मिनट। दूसरा महाराज जी, जिसे ये बोल रहे थे शराब की बात में, शराब में इन्होंने क्या तुलना की? आर्मी के लोगों का जी। जो आर्मी के लोगों का समर्पण है, जो अकेलापन है, जो मतलब मोर्चे पर रहते हैं, जिसके कारण हम शांति से हैं, क्या हम वो कर्म करते हैं? क्या वो एक्सर्शन करते हैं? सही है। तो उनके दिनचर्या के लिए आवश्यक होता है रिलैक्स होने के लिए। जी, तो हम जी। उसकी तुलना हम साधारण आदमी ये नहीं कर सकते कि हमें भी शराब का उपयोग करना चाहिए, जी, जी। क्योंकि आर्मी वाले पीते हैं या आर्मी वाले को सरकार मुहैया कराती है, जी। वहाँ पर वैध है ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये चीजें वो राजधर्म निभा रहे हैं। हाँ, यह वो राजधर्म है, दे- इसलिए सेना राजा के अधीन होती है और राजा जो उसे खिलाए पिलाए उसे खाना उसकी मजबूरी है। नहीं, उनके तो कार्यशैली है, उनका जिस तरह से सही है। वातावरण, जिस तरह से रहना सहना है, वहाँ पर आवश्यक भी हो जाता है उनके लिए थोड़ा अब ये बहुत बात ये लोग नहीं समझते ना, ये बात तो समझदार ही समझता है, सब लोग समझते नहीं। अच्छा, शराब सब लोग क्या है, सबसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। शराब में जो है, शराब में तो एक अपव्यय होते हैं पैसे के, दूसरे शरीर का भी छिन्नता होता है। तो कभी भी ठीक है हम कुछ भी ना करें तो ये 2 चीज का तो नुकसान करेंगे ही करेंगे। सही है। इसमें तो 2 चीजों को नुकसान ना करेंगे, ऐसा तो है शराब पीने से स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, 2 चीजों को नुकसान और करेंगे। अगर पैसा आप- भी बिगड़ेगा। दोनों चीज बिगड़ेगा तो घर बिगड़ेगा। तो ये है, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी हमें एडमिशन ले आते हो, क्या हो जाएगा? क्या एडमिशन ठीक है, बात कर लेना कार्यालय में। गुरुजी, हाँ, गुरुजी हम 19 साल की उम्र में विधवा हो गई। मेरा 16 साल का बेटा है। बेटा लेके संतोष बने, बेटा मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाता? की पता, बहुत कुछ करते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं, नहीं, पढ़ाई तो करना ही चाहिए उसे। नहीं घर के काम करता है गुरुजी, नहीं पढ़ाई लिखाई करता है। वही बेटा लेके संतोष बने थे, मेरा बात नहीं रखता है। पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उसको बुलाओ, कहाँ हम बात करें। लायक तो नहीं आए, मेरा बातें नहीं रखता है। हम बोलते हैं आने के लिए, बोला हम नहीं जाएगी, तुम्हारा जाना है जाओ। तो बचपन से आपने ठीक संस्कार नहीं दिए। बातें नहीं मानते थे, संस्कार तो अपना बात बहुत कब के से थे। नहीं मान रहा? पैदा होते ही नहीं मान रहा था क्या? बातें नहीं मानते पहले ये थे। बताओ, जब 5 साल का था तब मानता था कि नहीं? पापा जब से एक्सपायर हुए थे न, तब से बातें नहीं मेरा मानते थे। जब पापा एक्सपायर हुए तब वो कितने साल का था? 4 साल का। तो 4 साल से बात नहीं मानता। 7-8 साल तक बात मानते थे। 8 साल से बात के बाद दादी उसका 8 साल तक बात मानी। हाँ, 8 तो साल जब बाद। 8 साल तक बात माना था तब आपने कौन सी बात मना के कौन से संस्कार दिए उसे? जैसे बोलते थे, स्कूल जाते थे, गाली गलौज नहीं करते, जे बात बोलते से बात मानते थे। अब बात आपने नहीं उसे मानते। कभी हरिश्चंद्र की कथा सुनाई? वो सुनते नहीं, सब खराब फिल्म ऐसे देखेगा। कैसे नहीं सुनता? जब 8 साल का था तब तो सुनता था, तब सुनते कहाँ थे। सुनाई? मेरा तब घर में- आपने उसे राम जी के बारे में बताया? गुरु ये बात नहीं बताया। संग देव बाबा का मेरा प्रवचन होता है टीवी में, डेली बार सुबह शाम हम सुनते थे। क्या माँ का कोई धर्म नहीं होता? माँ का कोई फर्ज नहीं होता? सारी गलतियाँ बच्चों की होती हैं। बच्चे बिगड़ते हैं तो किसकी लापरवाही से बिगड़ते हैं? माँ बाप अपना दोष क्यों नहीं स्वीकार करते कि आप भी तो दोषी हैं? थोड़ा टोला का माहौल गुरुदेव खराब है, लोग भी सिखा पढ़ा देते हैं। ठीक उसका है, लोग आपकी एक बात से रखता है, मेरा सहमत हैं बात कि नहीं लोग रखता है। खराब मिल गए, लेकिन आप कभी ले आना मेरे पास, मैं उससे बात करूंगा, ठीक करेंगे। लाओगे तब ठीक होगा, उसे ना लाओगे तो वो कैसे ठीक होगा? ठीक, गुरुदेव। प्रभु जी राधे राधे। जी जी। सीताराम। सीताराम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ये पूछ रही थी गुरुजी, मेरे देवर का सवाल है, उन्होंने मुझसे पूछा था, आप जाओ तो पूछना जरूर। जैसे हम लोग श्री राम को श्री राम कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कहते हैं, भोलेनाथ को श्री क्यों नहीं लगाते, श्री भोलेनाथ? क्योंकि श्री जो है लक्ष्मी जी का नाम है। श्री किसका नाम है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी, और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। तो राम के संग श्री लगता है क्योंकि सीता जी लक्ष्मी हैं।
कृष्ण के संग श्री लगता है क्योंकि राधा जी लक्ष्मी है। पर भोलेनाथ श्री के पुत्र हैं। पुत्र भोलेनाथ श्री के कौन है? पुत्र पुत्र। श्री मतलब लक्ष्मी, वो माँ हो गई। हाँ, तो भोलेनाथ शंकर जी जो हैं, यह भगवान नारायण को अपना पिता, त्वमेव माता सप्ता माता रामो मत पिता रामचंद्र, भगवान शंकर भोलेनाथ जो हैं ये राम को अपना पिता मानते हैं और सीता जी को अपनी माता। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवम भवानी सहितम नमा। प्रभु जी ये कुछ इसलिए कहना श्री भगवान के आगे लगता है। और व्यवहार में हम लोग लगाते हैं श्रीमान, माता जी के लिए श्रीमती, पिता के लिए श्रीमान फलाने जी। प्रभु जी एक चीज़ और है, जैसे हम गीता पढ़ते हैं, डेली रामायण पढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है काम में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो नहीं पढ़ पाते, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, ये को कुछ पूछना चाहता है ये बेटा हमारा। राधे राधे गुरुजी, जी मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। श्रीमन नारायण चरणों शरणों बबद्धे श्रीमते नारायण नमः। खुश रहिए, बहुत बढ़िया। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरु जी। जी दासी का कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी ये पूछ रहे थे, सूक्ष्म शरीर मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? सूक्ष्म शरीर तो एक ही होता है, 4 चीज़ों से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों से मिलकर सूक्ष्म शरीर मिलकर बनता है। फिर स्थूल शरीर ये जो आपका है, और कारण शरीर और होता है। टोटल 3 शरीर होते हैं। तो गुरु जी जैसे हम सपना देखते हैं उसमें बोलते हैं सूक्ष्म शरीर जाता है। हाँ, तो जब हम सपना देखते हैं तो दूसरे लोग भी हमसे आके मिलते हैं, तो उनके वो सूक्ष्म शरीर होते हैं कि हमारी कल्पना होती है? हमारा तो सूक्ष्म शरीर है। सपने में जो जो मिले वो सबका सूक्ष्म ही शरीर था, स्थूल तो था ही नहीं किसी का। तो जैसे हम सपना देख रहे हैं तो उसको तो अनुभव नहीं होता है, जैसे उसे नहीं होता, वो दूसरा सपना देखता रहता है। वो अपना अलग देखे, पर हमें स्वप्न में वो दिखता है जी, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में वो था किसी प्रकार से, तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर ने उसे ग्रहण कर लिया। तो यानी वो सूक्ष्म शरीर उसका नहीं था, नहीं तो 2 हो जाते क्योंकि अलग अलग मिल रहे हैं। ऐसा है जी कि जब आप सपना देखते हैं तो सपने में कभी पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं, सपना हम वही देखते हैं जो हमारे साथ या हो चुका है या होगा। जी, सपना कभी झूठा नहीं होता। या तो आपके साथ वो घटना हो चुकी है पिछले किसी जन्म में, या आगे कोई होनी है, तो वो सूक्ष्म शरीर जो देखता है वो हुए को, होने वाले को या बीते हुए को यही देखता है। वो संकेत है। जैसे लंका में जब हनुमान जी गए तो वहाँ पर त्रिजटा ने एक सपना सुनाया सीता मैया को। त्रिजटा ने कहा कि सीता आज मैंने सपना देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। आज मैंने सपना देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी। तो हनुमान जी तो वहीं सुन रहे थे उसका सपना, तो वो घटना होने वाली थी जो उसने सपने में देख ली। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये घटना फ्यूचर में होगी या पास्ट में हो चुकी है? ऐसा कुछ संकेत इसलिए मिले? संकेत के चक्कर में ना पड़ो। सपना इसलिए लोग कहते हैं मिथ्या होते हैं, अच्छा। क्योंकि वो कब होगा वो आपको पता नहीं। जब तक होगा तब तक आप भूल चुके होंगे। और गुरुजी जैसे सृष्टि रची गई, हाँ तब तो सब कर्म विहीन रहे होंगे, किसी का कोई कर्म नहीं रहा होगा। हाँ, तो फिर कर्म बन कैसे गए? यानी जैसे कहते हैं ना कि कर्म का भोग ही इंसान। देखो, जब सबसे पहले सृष्टि बनी हाँ तो इंसान बने बिल्कुल कोरे कागज की तरह, जी, जिनके मन में कोई छल नहीं, कपट नहीं, निंदा नहीं, झूठ। यहाँ भेज दिया जाओ, आनंद से रहो। पर वो ही लोग रहते रहते धीरे धीरे उनके मन में, जैसे छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के मन में तो कोई छल कपट नहीं होता, नंगा घूमता है, उसे कोई मतलब नहीं कि हमने कपड़े पहने के नहीं। जैसे छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा बच्चा समझ लो कि वो सृष्टि नहीं है। वो क्या है? नई सृष्टि। उसके मन में कुछ भी नहीं है। लेकिन वही जब बड़ा हुआ तो उसी के मन में छल कपट आ गया कि नहीं? जब आ गया तो अब वो भोगेगा कि नहीं? तो भोगे। लेकिन ऐसे ही क्रम चालू हो गया। ईश्वर ने तो बनाया था आपको। अभी भी आप जब पैदा हुई थी तो आप बिल्कुल निष्कपट थी,
तो कहते तो हैं जैसे तुरंत हुआ बच्चा उसको सूजी इंजेक्शन लग जाता है, तो बोलते हैं ये पिछले जन्म का है तभी सूजी लगा, या जो बच्चा यानी नहीं, गरीब पिछले जन्म का सूजी उजी के चक्कर में कहाँ पड़ गई, वो तो टीका डॉक्टर लगाएगा ही लगाएगा, आज की जरूरत है। नहीं, जैसे गरीब के यहाँ पैदा हुआ वो कर्म प्रारब्ध से, बड़े आदमी के यहाँ पैदा हुआ वो भी कर्म प्रारब्ध से ही हुआ। तो वो गरीब के घर पैदा होने वाला गरीब कहलाया, बड़े आदमी के घर पैदा होने वाला बड़ा आदमी कहलाया। दोनों ने जन्म ही लिया है, अभी तो कुछ कर्म किया नहीं, पर एक गरीब हो गया जन्म लेते, एक अमीर हो गया, तो ये उसके पिछले जन्म का प्रारब्ध था। वही है। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, आशीर्वाद गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दास को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और मैं 4 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ गुरुजी जी। मेरे को आपकी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी, ऊपर माताओं की भी अपना जो भोजन का चल रहा है ये भी बहुत अच्छा है। किसी टाइम भी रात को 11 बजे भी आ जाएं तो भोजन पूरा मिलता है किसी टाइम भी जी। और मैं 4 साल से जुड़ा हूँ, मेरे परिवार में बहुत खुशियाँ आई हैं और बच्चे इतने मतलब लायक बन गए हैं, बहुत ही मैं कुछ कह नहीं सकता। खुश रहिए। पहले बहुत कुछ खाते पीते थे, अब बस सिर्फ राधा रानी की कृपा में जुड़े हैं, सुबह शाम बस सब छूट गया जी, बहनी की उसमें जुड़े हुए हैं। और खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके गुरुजी। मैं 4 साल से आपकी सेवा में आता जाता रहता हूँ और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। खुश रहिए। महाराज जी, जी मैं बहुत दूर से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से, मालदा जिला से। महाराज जी, मुझे 2 साल पहले 1.5 साल पहले करीब क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हुआ था, अभी भी है। पैनक्रियास में सूजन, बहुत पेट में दर्द होता है। इसके कारण एमएससी के बाद मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है, उसके बाद हॉस्पिटल नर्सिंग होम के चक्कर काटते काटते मेरा पढ़ाई छूट गया है। अभी मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी। मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मेरा मन हमेशा भयभीत शंकित रहता है। नहीं, भयभीत मत रहिए, पढ़ाई करिए और आप आयुर्वेद की तरफ चलिए, योग किया करिए। योग योग करते हैं, योग योग, हाँ योग करता हूँ। योग किया करिए, स्वस्थ हो जाएंगे। खान पान बेहतर करो और पढ़ाई करो मन लगा के। महाराज जी, मुझे ये नहीं होता, मुझे शंकित रहता हूँ, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। होगा, एक समय के बाद धीरे धीरे होगा, चिंता ना करिए। चलो, अब जो सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। सब जिनको मिलना है ऊपर